ह्यूमैनिटी करके एक साहिब हैं, शायद नॉन मुस्लिम हो। जी भाई। नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। अस्सलाम। जी जी, आवाज आ जी, रही है? आ रही है, बोले। जी भाई, मुझे मुफ्ती साहब से एक सवाल करना था। जी बोलिए। जी बोले। सवाल यही है कि जिस तरह मुफ्ती साहब के एक क्लिप जो वीडियो है वो वायरल हुआ है कि जैसे अल्लाह जो है ना टाइम के अंदर नहीं है, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर अल्लाह ने ये भी कुरान में फरमाया कि मैंने ये जमीन आसमान 7 दिन में बनाए। तो इस हिसाब से वो तो टाइम के अंदर हो गए ना, क्योंकि वो 7 दिन की कैसे बात हो गया? कर रहा है। कैसे हो गया टाइम के अंदर? उससे ये कैसे साबित हुआ कि वो जैसे टाइम के अंदर हो गया जैसे क्योंकि उसने वो 7 दिन में बनाया? जैसे वो 7 दिन की बात कर रहे हैं तो वो टाइम वो दिन, जैसे अगर एक बंदा बोलेगा कि मैंने ये काम करना है, ठीक है? तो वो तो मैं जब प्लैंक टाइम दिन की की बात कर रहा बोलेगा हूँ, तो तो मैं प्लैंक टाइम के अंदर हो गया? नहीं, जैसे वो 7 दिन की अच्छा, जैसे वो 7 दिन की मैं बात कर रहे हैं तो वो मैं टाइम 5 के अंदर नहीं हुआ। डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ। मैं 5 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं 5 डायमेंशन के अंदर हो गया। नहीं, जैसे दिन की जब बात आती है तो वो जी। टाइम के अंदर ऑलरेडी आ जाता है। मैं जैसे अच्छा ही किसी के बारे में बात करूंगा उसके अंदर आ जाऊंगा। नहीं, अच्छा, दिन को कैसे पहचानते हैं? वो टाइम से ना कि ये टाइम हो गया तो ये मतलब 24 तो घंटे तो दिन को एक दिन। पहचानने के लिए दिन में होना जरूरी है। तो ऑलरेडी टाइम के अंदर हो गए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि टाइम को पहचानने के लिए टाइम के अंदर होना जरूरी है, राइट? दिन को पहचानने के लिए दिन के अंदर होना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं ना? अच्छा, तो आपके हिसाब से वो टाइम के हाँ या जो ना वो भाई? 7 मुझे दिन की। अच्छा नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि दिन के अंदर होने के लिए, दिन को पहचानने के लिए दिन के अंदर होना जरूरी है, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, टाइम के अंदर होने के लिए दिन के अंदर होना जरूरी है, यही कह रहा हूँ मैं कि मतलब जो बंदा दिन के अंदर होगा तो ऑलरेडी वो टाइम के अंदर होगा। तो ठीक है, जो दिन, अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हाँ, बंदा तो दिन के फिर अंदर जब वो होगा वो टाइम के अंदर होगा। हाँ, ठीक है। खुदा ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं दिन के अंदर हूं, खुदा ने ये कहा कि मैंने 6 दिन में बनाया। तो 6 दिन में अच्छा, बनाने का मतलब ये नहीं है वो टाइम, होल्ड ऑन, रेफरेंस, टाइम रेफरेंस वो नहीं है, टाइम रेफरेंस आप हैं। ठीक है। तो अब मैं जो उसूल समझना चाह रहा हूं आपसे वो ये कि अगर मैं किसी चीज के बारे में, चाहे वो टाइम हो या स्पेस हो, बात करूंगा तो क्या मेरा उस टाइम और स्पेस में होना जरूरी है? हाँ जरूरी है। तो मैंने जैसे कहा कि भाई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि टोटल डायमेंशंस 11 हो सकते हैं, तो अब वो सारे साइंटिस्ट 11 डायमेंशंस में हैं? नहीं, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मुझे तो मतलब वो आपको नहीं पता ये ना, अब मैं सिंपल बता सा। रहा हूं। अब मैंने हाँ, बताया आपको, अच्छा, सिंपल सी बात है कि अच्छा, 5th डायमेंशन 6th डायमेंशन में क्या क्या होता है वो पूरी साइंटिफिक थ्योरी मौजूद है। तो अगर वाकई अच्छा, 11 डायमेंशन होते हैं तो 11 डायमेंशन के बारे में बात करने वाला एकदम 11 डायमेंशन में हो जाएगा बात करते ही। समझ रहे हैं आप? हाँ, अपने इस एनालॉजी की जो इनकंसिस्टेंसी है उसको आप समझ रहे हैं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आपने हाँ, अपने हाँ, जहन में सोचा कि भाई खुदा ने 6 दिन में बनाया तो इसका मतलब वो 6 दिन में है, ये कोई जरूरी नहीं है। चूंकि खुदा ने अगर किसी चीज को 6 दिन में बनाया तो टाइम ऑफ जो रेफरेंस है ना टाइम का, वो हम है, वो खुदा नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट वो को समझ लीजिए वो कि वो हमारे लिए रेफरेंस टाइम है, पॉइंट वो उसके नहीं लिए है, टाइम हम नहीं है। है। अच्छा, वो हमें एग्जैक्टली, बता वो रहे टाइम हमारे हमारे लिए वो लिए है। टाइम उसके लिए। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, तो इधर भी एक और भी सवाल आता है कि जैसे वो कह रहा है कि मैंने 6 दिन में 7 दिन में बनाया, ठीक है? तो अगर 7 जी दिन में उसने जमीन बनाई, सूरज नहीं था, तो वो दिन कैसे हुआ? फिर वो तो दिन तो नहीं हुआ। हाँ, सूरज के बगैर दिन कैसे? इस सवाल का जवाब भी मैं हजारों मर्तबा दे चुका हूँ। और एक मर्तबा और भी दे देता हूँ। इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि जिस तरीके ये चीज जो है, यानी जो अय्याम का लफ्ज है, यौम का लफ्ज है, वो एक मुद्दत को बयान करने के लिए कुरान करीम में आता है। कुरान करीम में कहीं यौम का लफ्ज 1000 साल के लिए आया है, कहीं यौम का लफ्ज 50,000 साल के लिए आया है। कोई मुतय्यन मुद्दत नहीं है कि वो 24 ही घंटे हों। तो अल्लाह ताला ने अच्छा, 7 डिफरेंट पीरियड्स में इस कायनात को बनाया है, जमीन और आसमान को बनाया है। उसका ताल्लुक 24 घंटे से हो ये कोई जरूरी नहीं है, कुरान करीम में इसकी वजाहत मौजूद है। पहला जवाब तो ये है। दूसरा जवाब यह है कि कुरान करीम नाजिल उस वक्त हुआ जबकि 24 घंटे वजूद में आ चुके थे।
दिन और रात वजूद में आ चुके थे। कुरान करीम ने हमें यह बताया कि हमारी जो मौजूदा मुद्दत है, जिसको हम 24 घंटे से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मुद्दत तो जब भी थी ना, जब टाइम क्रिएट हो चुका था, कायनात बन रही थी, तो ये मुद्दत मौजूद थी। तो इस मुद्दत के एतबार से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इतनी मुद्दत में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया। ये भी एक जवाब हो सकता है, दोनों जवाब हैं। चूंकि मुखातब जो है वो तो आज के दौर में है ना, कि जो 24 घंटे को समझते हैं, तो उनको समझाने की ये बात कही जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उवैस इकबाल ने अपनी डिबेट में मुझसे कहा था, और मैंने कहा था कि एक बाकायदा नेशनल ज्योग्राफी पर एक पूरी टाइमलाइन है कि ये कायनात वजूद में किस तरह आई। तो उसमें लिखा है कि जी 12 बजे रात को बिग बैंग हुआ, और 11 बज के कितने बजे, शायद 11:49 के ऊपर जो है, या 11:59 के ऊपर इंसान वजूद में आया। यानी दिन में 12 घंटे गुजरने के बाद 11:59 पर इंसान वजूद में आया। ये साइंस में पढ़ाया जाता है। अब कोई ये कहे कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि रात को 12 बजे जो है बिग बैंग हुआ, उस वक्त ना रात था ना दिन, ना 12 बजे थे ना 11 बजे थे। तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि भाई समझाने के लिए इंसान को वो टाइमलाइन दी गई है। तो ऐसे ही ये टाइमलाइन दी गई है इंसान को समझाने के लिए कुरान में, कि ये सारा का सारा एक वक्त में नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग वक्तों में हुआ है, और एक खास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ है। अच्छा, तो अल्लाह पाक तो ये एक टाइम पे भी कर सकते थे, उसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है? फिर बिल्कुल कर 7 सकते थे, दिन का उसकी टाइम। हिकमत है कि उसने अलग अलग टाइम किया। बिल्कुल कर सकते थे, अच्छा, बिल्कुल कर सकते थे। अच्छा, ये उसकी हिकमत है कि उसने अलग अलग वक्तों में किया। अब आप ये पूछें कि क्यों अलग अलग वक्तों में किया, एक साथ क्यों नहीं किया? तो ये सवाल तो भी हो सकता है कि एक साथ क्यों किया, अलग अलग वक्तों में क्यों नहीं किया? हाँ, ये जो भी ठीक है। करेगा उसके बारे में अच्छा, सवाल किया जा एक सकता है, और इसीलिए सवाल। उसने पहले ही सेट कर अच्छा, दिया कि ला युसअलु अम्मा यफअल, कि वो जो करता है उसके बारे में सवाल नहीं होगा, उसकी हिकमत के बारे में। वो हिकमत है, खुदा जानता है, उसकी मर्जी, फ़अाल लिमा युरीद है अच्छा, वो। अच्छा, मतलब ये जो 7 दिन है, ये 7 पीरियड हो सकते हैं, इस तरह नहीं कि वो 7 दिन, मतलब ये तो अभी इस जी हाँ, टाइम के हिसाब से उसने बताया, ऐसा ही जी है? हाँ, अच्छा, जी हाँ। ठीक है।